अभी बच्चों हम 4 एग्जाम्पल इलास्ट्रेशन डिस्कस कर रहे हैं, जिसके अंदर हमें क्या बताना है कि आपको उसका सिंपल सैंपल स्पेस बताना है। तो जिसमें दिया हुआ है 2 बैलेंस कॉइन आर टॉस साइमल्टेनियसली, राइट द सैंपल स्पेस ऑफ दिस रैंडम एक्सपेरिमेंट। तो बच्चा ऐसा हो सकता है कि दोनों कॉइन में हेड आएंगे, एक कॉइन में हेड, दूसरे में टेल, टेल हेड एंड दोनों में टेल। तो सेम वे आप बोलोगे सर इसका जो होगा वो आपका क्या होगा, तो आप बोलोगे सर एच 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 टी टी एच टी टी। बच्चा इसके साथ आपको वो ध्यान में रखना है कि ये जब भी हो, कभी भी सैंपल स्पेस का नंबर पूछा हो कि इसके कितने सैंपल स्पेस हो सकते हैं, तो आप बोलोगे सर एक कॉइन होता है, एक कॉइन में 2 ऑप्शन होते हैं, हेड एंड टेल। तो 2 हुआ, तो आप बोलोगे सर अभी कितने कॉइन टॉस करना है, 2 करना है, तो 4 आपके सैंपल स्पेस होंगे। आप बोलोगे नहीं सर हमें 3 कॉइन टॉस करना है, तो आप बोलोगे सर हमारे 8 होंगे। सेम वे आप करते जाओगे, ऐसे आपका आंसर आता जाएगा। आपको क्या करना है बच्चा, खाली इतना ध्यान रखना है कि आपके जो भी पॉसिबल आउटकम होंगे उसके रेस टू एन, एन मतलब जितने आपको कॉइन टॉस करने हैं, या आप बोलोगे सर आपको जो भी कॉइन है, जो भी इंफॉर्मेशन है, डाइज है, वो थ्रो करने हैं, उसके रिलेटेड इंफॉर्मेशन आपको करनी है। तो बच्चा स्टार्ट करते हैं आगे। 2 बैलेंस dice are thrown where each dice are number 1 to 6 on the 6 side. Write the sample space of this experiment. हमें क्या करना है बच्चा, सैंपल स्पेस इसके लिखने हैं। बच्चा ये ज्यादातर आपको क्लियर होगा, लेकिन एक बार मैं क्लियर करवा देता हूँ। आप बोलोगे सर इसमें बहुत सिंपल होता है, एक होता है ना, एक डाइस थ्रो करोगे तो 1 से लेके 6 तक लिखा होता है। अभी आप 2 ड्रॉ कर रहे हो तो 1 1 होगा, 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6, ये पहली लाइन। दूसरी लाइन में आप बोलोगे सर इसमें है 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6। सेम वे आप बोलोगे सर थर्ड में 3 1 3 2 3 3 3 4 3 6। ऐसे आपको करना है और यही सीक्वेंस में लिखना है। अभी आप बोलोगे सर अभी आपने एक्सप्लेन किया था कि जो 6 इसमें आउटपुट है, आप बोलोगे सर ऐसे पावर 2 करते, क्योंकि आप 2 कॉइन टॉस कर रहे हो, तो आप बोलोगे सर उसके पॉसिबल आउटकम 36 होंगे। कितने होंगे बच्चा, 36 होंगे। तो ये ध्यान में रखना है बच्चा। ये हमारा सेकंड था, आपको कैलकुलेट करना है, तो कैलकुलेट करके देखो बच्चा, यहाँ नीचे भी दिया हुआ है। और आप सपोज 3 डाइस थ्रो करते हो तो उसके पॉसिबल आउटकम होंगे 6 की पावर 3, जो होगा 216। आई होप बच्चा ये पॉइंट आपको क्लियर हो रहा है। ये बहुत ही अच्छा है। कई बार ऐसे इजी क्वेश्चन बच्चों को बहुत ही गलत हो जाते हैं। तो जिसमें बोला हुआ है कुछ इस तरह, इसमें बोला है इलास्ट्रेशन 3, राइट द सैंपल स्पेस ऑफ रैंडम एक्सपेरिमेंट ऑफ फाइंडिंग द नंबर ऑफ डिफेक्टिव आइटम व्हाइल टेस्टिंग द क्वालिटी ऑफ 1000 आइटम प्रोड्यूस इन द फैक्ट्री। तो उसके बोले हुए 1000 हम फैक्ट्री में 1000 जो है वो प्रोड्यूस हो रहा है, तो आप बोलोगे सर इसमें कितने पॉसिबल आउटकम होंगे, तो 0 से लेके 1000 तक, 0 से लेके 1000 तक हमें यूनिट प्रोड्यूस करना है। तो आप बोलोगे सर इसमें सिंपल है, 0 होगा, 1000 होगा, तो टोटल सैंपल स्पेस होगा 1001। ध्यान में रहेगा बच्चा, 0 भी इंक्लूड होगा और 1000 भी इंक्लूड होगा इसमें। आगे चलते हैं 4th पॉइंट। तो 4th में दिया है राइट द सैंपल स्पेस ऑफ रैंडम एक्सपेरिमेंट ऑफ वन रैंडमली सिलेक्टेड 3 नंबर फ्रॉम द फर्स्ट 4 नेचुरल नंबर। अभी बोला गया है बहुत सिंपल है कि आपके नेचुरल नंबर है, उसमें से आपको 3 पैर आपको सिलेक्ट करनी है। 1 2 3 हो सकता है, 1 2 4 हो सकता है, 1 3 4 हो सकता है, 2 3 4 हो सकता है। तो आपको टोटल सैंपल स्पेस कितने होंगे, तो आप बोलोगे टोटल सर 4 ऑप्शन हो सकते हैं। इसमें आपको कॉम्बिनेशन वर्ड यूज होगा, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन। आप 11th में जो पढ़ के आए हो, कॉम्बिनेशन क्या होगा, 4 है उसमें से 3 सिलेक्ट करने, तो टोटल 4 ऑप्शन होंगे, जो यहाँ पे आप लिखो। ध्यान रहेगा बच्चा, ये बहुत सिंपल है। सिलेक्ट करने की बात आती है तब आपको ध्यान में रखना है, कॉम्बिनेशन वाले पॉइंट आपको ध्यान रखना है। इसके बाद लास्ट बच्चा जो है, जो दिया हुआ है कुछ इस तरह, राइट द सैंपल स्पेस ऑफ रैंडम एक्सपेरिमेंट और रैंडमली सिलेक्टेड एनी 1 नंबर फ्रॉम द नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर में से कोई भी दिया हुआ है, तो नेचुरल नंबर बच्चा आपको पता है 1 से शुरू होता है और एन नंबर तक जाता है। तो आपको जो लिखना है वो आंसर भी कैसे होगा कि 1 2 3 4 और डॉट डॉट करके आंसर छोड़ देना है।
इसमें लिखना है इट शुड बी नोटेड दैट दिस इज द इनफाइनाइट सैंपल स्पेस। ये कैसा है बच्चा? इनफाइनाइट सैंपल स्पेस है। इसके साथ बच्चा हमारा ये पॉइंट कंप्लीट हुआ। शांति से नोटबुक में लिख लो, समझ लो एक बार, और उसके बाद हम आगे जाएंगे इवेंट वाले पॉइंट पे। वो हम डिटेल में स्टेप बाय स्टेप इवेंट करना